Good morning, students. Today we are going to discuss about these topics. The first one is physical quantity, and second fundamental and drive units, and last is system of units. Okay? ये सेकंड लेक्चर है आप लोगों का +1 का, तो अच्छे से थोड़ा सा देखना है। बेसिक है ये भी, और थोड़ा थोड़ा लेवल आपका बढ़ता जाएगा। यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, उनका लेवल बढ़ता जाएगा। तो हम देखते हैं पहला जो टॉपिक है आपके पास में, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है उसके बारे में थोड़ा लिखते हैं। द क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर, लाइक जैसे मास, लेंथ, टाइम एंड फोर्स एटसेट्रा। ठीक है, ये होते हैं फिजिकल क्वांटिटी आपके पास में, जिन क्वांटिटी को आप मेजर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मास, लेंथ, टाइम एंड फोर्स एटसेट्रा। यहाँ पे ऐसे ही अगर हम यूनिट की बात करते हैं कि यूनिट क्या होता है, यूनिट, तो मान लेते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास में इतनी लेंथ का कुछ भी चीज है, कोई ऑब्जेक्ट है, और उसको आपने 3 पार्टीशन के अंदर डिवाइड कर रखा है। ठीक है, एंड जो एक पार्टीशन उसको आपने मेजरमेंट दे दिया 1 मीटर। ठीक, आपको फाइंड आउट करना है कि ये कंप्लीट कितना है। तो यहां से हम देखेंगे ये 1 मीटर हुआ, ये 1 मीटर हुआ और ये 1 मीटर, तो टोटल कितना हुआ 3 मीटर। लेकिन ये 3 मीटर बना किससे? एक सिंगल यूनिट से, और वो सिंगल यूनिट कौन सी है? 1 मीटर। ठीक है, पर्टिकुलर एक सिंगल यूनिट होती है, उसको अगर आप रिपीट कर करके बनाते हो देन आप उसको ऐड कर सकते हो, और यहाँ पे जो आपके पास होगा वो होगा 3 मीटर। कैसे? ये भी 1 मीटर हो गया एंड ये भी 1 मीटर हो गया। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला भी बनता है, तो वो फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे? Q इज इक्वल टू में एन यू। ठीक है, एंड जो Q है यहाँ पे वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? Q इज इक्वल टू में मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, एंड N इज numerical value and U is the size of unit. Okay, Q क्या है? magnitude of quantity, N क्या है? numerical value, and U क्या है? size of the unit. अब इसी चीज को आप दूसरे टर्म के अंदर लिखना चाहते हो तो आप कैसे लिख सकते हो? Q इज इक्वल टू में N1, U1 इज इक्वल टू में N2 और U2। ठीक है, मतलब N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2 होता है आपके पास में। अगर इसी के अकॉर्डिंग हम एक न्यूमेरिकल को सोल्व करते हैं तो वो देखो कैसे होगा आपके पास। A body having mass 5 into 10 raised to power minus 6 kg। ठीक है, यही मास है, आपको ग्राम के अंदर कैलकुलेट करके लाना है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे N1 U1 इज इक्वल टू में N2 U2 होता है, देन N1 है 5 into 10 raised to power minus 6 एंड U1 क्या होगा? 1 kg। ठीक है, साइज ऑफ द यूनिट वो क्या है आपके पास में? 1 kg इंटू से 1। ठीक है, एंड इज इक्वल टू में N2 जो कि आपको फाइंड आउट करना है, और किस में करना है? ग्राम के अंदर, ये ध्यान देना है। U2 आपके पास में यहाँ पे क्या आएगा? ग्राम है, 1 ग्राम मल्टीप्लाई में इसको सोल्व करते हैं। N2 इज इक्वल टू में 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 6 इंटू में 1 एज इट इज, और जो 1 ग्राम है इसको भी आप केजी के अंदर कन्वर्ट करोगे तो आपके पास में क्या आएगा? देखते हैं रिजल्ट। 1/1000 केजी के अंदर हो जाएगा, और इसी को आप कैसे लिख सकते हो? 10 रेज़ टू पावर माइनस 3, 1 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 N2, एंड N2 इज इक्वल टू में, अब आप इसको सोल्व करोगे ऊपर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा यहाँ पे, देन यू कैन राइट इट 5 into 10 raised to power minus 3 ग्राम, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये एक एग्जांपल हो गया इसका। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है फंडामेंटल एंड ड्राइव यूनिट, वो देखो
फंडामेंटल यूनिट क्या होती है एंड ड्राइव यूनिट क्या होती है। फंडामेंटल जो यूनिट्स हैं उसको आप बेस यूनिट भी बोल सकते हो। फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट्स को हम क्या बोल सकते हैं, बेस यूनिट। मतलब ऐसी यूनिट है जिनको ड्राइव करने की जरूरत नहीं पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल मास, लेंथ, टाइम। ठीक है, मास है, मास की यूनिट डायरेक्ट हमें पता है केजी है, इसको आपको ड्राइव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेंथ है, उसकी यूनिट क्या होगी, मीटर, एंड टाइम की यूनिट सेकेंड। ठीक है, जो सेकंड टर्म इसी के अंदर ऐड है वो है ड्राइव यूनिट। तो ड्राइव यूनिट्स मतलब ऐसी यूनिट्स जो आप ड्राइव करके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप उसको सॉर्ट आउट करते हो। फॉर एग्जांपल जैसे स्पीड है इज इक्वल टू में डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, देन स्पीड की यूनिट भी आपको अच्छे से मालूम है कि क्या होती है स्पीड की यूनिट, मीटर पर सेकेंड। लेकिन कैसे आई है ये देखते हैं हम। डिस्टेंस की यूनिट क्या होगी, मीटर, एंड टाइम की यूनिट सेकेंड। देन यू कैन राइट इट मीटर पर सेकेंड। ये वाली यूनिट किसकी हो गई, स्पीड की। लेकिन ये यूनिट आपने फाइंड आउट कैसे करी है, ड्राइव यूनिट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये दोनों इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। लास्ट में आता है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है, जो यूनिट्स आप लोगों ने देखा होगा, पढ़ा होगा, सीजीएस सिस्टम होता है, एसआई यूनिट बोल देते हैं, वही जो सिस्टम है वही हम स्टडी करेंगे यहाँ पे। सिस्टम ऑफ units. Here system of units is divided into 4 parts. The first one is FPS and second है CGS and third है MKS. ठीक है, अच्छा फोर्थ आता है वो होता है हमारे पास में इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, एफपीएस का मतलब यहां पे क्या होगा, फुट, पाउंड और सेकंड। फुट, पाउंड और सेकंड। ऐसे यहां पे ये सेंटीमीटर, ग्राम और ये सेकंड। एमकेएस मीटर, किलोग्राम, लास्ट में सेकंड। आपको देखो इन्हीं वर्ड से आपको याद, अल्फाबेट्स जो है इन्हीं से आपको याद रखना पड़ेगा। हाँ, एक ट्रिक यहाँ पे हो सकती है, ये हो गया आपके पास में लेंथ वाला कॉलम एंड ये वाला हो गया आपके पास में मास और ये हो जाएगा आपके पास में टाइम। तो आप इस तरीके से इनको याद रख सकते हो। ठीक है, जो एफपीएस है और सीजीएस सिस्टम है इसको हम क्या बोल देते हैं, एफपीएस सिस्टम है इसको हम बोल देते हैं ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम। ठीक है, एंड जो सीजीएस है इसको हम क्या बोल देते हैं, गॉसियन सिस्टम। जो एमकेएस है इसको मैट्रिक सिस्टम या फिर इसको बोल देते हैं डेसिमल सिस्टम। ठीक है, जो लास्ट है आपके पास में ये काफी इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, और जिसको हम बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में एसआई यूनिट। ठीक है, हर एक जो आपके पास टर्म आता है उसका बोला जाता है कि उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, तो वो हम यहां से निकालते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू से एसआई। ठीक है, ये जो एसआई यूनिट होती है ये कौन सी होती है, इनमें आपके पास में 7 फंडामेंटल यूनिट मिलेंगे। 7 फंडामेंटल
यूनिट एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट। ठीक है, तो वन बाय वन देखते हैं कि 7 फंडामेंटल यूनिट्स कौन सी होती है और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स कौन सी होती है इसके अंदर। तो फर्स्ट वन इज मास एंड सेकंड लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनियस, इंटेंसिटी एंड 7 जो है लास्ट क्वांटिटी ऑफ मैटर। ठीक है, ये 7 यूनिट्स होती है फंडामेंटल्स यूनिट्स, और इनकी यूनिट क्या होगी, यहां पे मास की होती है केजी, लेंथ मीटर, टाइम सेकेंड, टेम्परेचर केल्विन, और इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, लुमिनियस इंटेंसिटी कैंडेला। लास्ट वन इज क्वांटिटी ऑफ मैटर, जिसकी यूनिट होगी हमारे पास मोल। ठीक है, ऐसे ही दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं, वो कौन कौन सी होती हैं वो देखते हैं। प्लेन एंगल एंड सेकंड है सॉलिड एंगल। ठीक है, प्लेन एंगल होता है, उसकी जो यूनिट होगी यहां पे वो क्या होगी, रेडियन, एंड द सॉलिड एंगल है उसकी यूनिट क्या होगी, स्टेरेडियन। ठीक है, अब थोड़ा सा समझते हैं कि इनको प्लेन एंगल कैसा होता है, सॉलिड एंगल कैसा होता है। तो प्लेन एंगल मतलब हम एक प्लेन के ऊपर ड्रॉ कर रहे हैं नॉर्मली, एक पेपर के ऊपर या फिर बोर्ड के ऊपर, तो ये होता है, ये वाला एंगल हो जाएगा प्लेन एंगल। ठीक है, जिसको आप थीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये हो गया आर्क, जिसको एल से, और ये सेंटर पॉइंट से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो है आर। ठीक है, एंड थीटा इज इक्वल टू, यहां जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू में एल अपॉन में आर। इस फॉर्मूले को अच्छे से याद रखना है, क्योंकि आगे ये पूछा जाएगा आपसे। ऐसे ही सॉलिड एंगल के बारे में अगर आपसे बोलता है तो क्या होगा, कौन होता है, कौन उस टाइप से इसको आप रिप्रेजेंट करोगे। और ये जो एंगल हो गया, ठीक है, कौन होता है, सॉफ्टी जो होती है आइसक्रीम, अब तो शायद आपको याद हो जाएगा कि ये डेल्टा ओम, और ये वाला जो सरफेस है इसको डेल्टा ए, और यहां पे ये वही रेडियस सेंटर पॉइंट से आर हो जाएगा। ठीक है, और इसको आप फॉर्मूला क्या लिखोगे, आप यहाँ पे डेल्टा ओम इज इक्वल टू में डेल्टा ए अपॉन में आर स्क्वायर आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये सब 3 टॉपिक्स है आपके पास में, फंडामेंटल्स, यूनिट्स एंड लास्ट और सप्लीमेंट्री यूनिट्स। इनको देखना अच्छे से। थैंक यू।